भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशन है जो हजारों सालों से अपने रिचुअल्स और ट्रेडिशन के लिए मशहूर है। यहाँ हर एक छोटी सी प्रैक्टिस के पीछे एक कहानी, एक दार्शनिक विचार और अक्सर एक छुपी हुई साइंटिफिक वजह होती है। आज के फास्ट पेस्ड मॉडर्न वर्ल्ड में लोग अक्सर कहते हैं हमारे रिचुअल्स आउटडेटेड हैं, बस एक बिलीफ सिस्टम है। लेकिन जब इन्हें साइंटिफिक नजरिए से देखा जाता है तो साइंस भी हैरान रह जाता है कि हमारे एंसेस्टर्स कितने एडवांस थे। तो आज हम बात करेंगे इंडिया के 5 ऐसे रिचुअल्स की जो न सिर्फ हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को शेप करते हैं बल्कि साइंस को भी चौंका देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तुलसी प्लांट वर्शिप की। ऑलमोस्ट हर हिंदू के घर के आंगन में तुलसी का पौधा जरूर होता है। रोज सुबह शाम तुलसी को पानी दिया जाता है, दिया जलाया जाता है और उसके बिना हर पूजा अधूरी मानी जाती है। लेकिन इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। तुलसी एक नेचुरल एंटीबायोटिक है जिसमें यूग्नोल, यूसोलिक एसिड और रोस्मेरिक एसिड जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो इन्फेक्शंस को रोकते हैं। ये प्लांट ओजोन भी रिलीज करता है जो एनवायरनमेंट को प्योरीफाई करता है। आयुर्वेदा में इसको एलिक्सर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है क्योंकि ये स्ट्रेस कम करता है और इम्यूनिटी बूस्ट करता है। सोचो एक क्राउडेड इंडियन हाउस होल्ड जहाँ कुकिंग फायर, धुआं और पोल्यूशन ज्यादा है, तुलसी वहाँ एक नेचुरल फिल्टर बन जाता है। मतलब इस रिचुअल का मतलब सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि हेल्थ और इन्वायरमेंटल केयर भी था। अब आते हैं सूर्य नमस्कार पर। सुबह की पहली किरणों को प्रणाम करना और सूर्य नमस्कार करना सिर्फ एक रिचुअल नहीं बल्कि एक साइंटिफिकली डिजाइंड एक्सरसाइज है। मॉर्निंग सनलाइट विटामिन डी की रिचेस्ट सोर्स है जो बोन्स और इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी है। सूर्य नमस्कार के 12 पोसेस एक फुल बॉडी वर्कआउट प्रोवाइड करते हैं। हार्वर्ड मेडिकल रिसर्च कहता है सिर्फ 15 से 20 मिनट सूर्य नमस्कार करने से आप लगभग 250 कैलोरीज तक बर्न कर सकते हो। मॉर्निंग सनलाइट बायोलॉजिकल क्लॉक को रिसेट करता है जिससे स्ट्रेस कम होता है और ग्रेटिट्यूड का इमोशंस पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करता है। आज के मॉडर्न जिम्स सूर्य नमस्कार को एक अल्टीमेट फंक्शनल एक्सरसाइज मानते हैं। मतलब जो चीज हमारे ऋषि मुनि 5000 साल पहले करते थे वही आज दुनिया फिटनेस के नाम पर फॉलो कर रही है। तीसरा रिचुअल है ईयर पियर्सिंग या कर्ण वेदा। बच्चे के जन्म के कुछ साल बाद कर्ण वेद कराना एक कॉमन प्रैक्टिस है। बाहर से ये एक कल्चरल डेकोरेशन लगता है लेकिन साइंस कहती है ईयर लोब्स में एक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ब्रेन डेवलपमेंट से जुड़े होते हैं। रिसर्च सजेस्ट करती है कि ईयर पियर्सिंग से स्पीच और हियरिंग डेवलपमेंट पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन भी ईयर को एक माइक्रो सिस्टम मानती है। आयुर्वेदा कहता है कि ये रिचुअल मेमोरी और थिंकिंग कैपेसिटी को एनहेंस करता है और ऑर्नामेंट्स एक साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस भी देते हैं। आज के एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट जो ईयर और बॉडी पॉइंट्स पर नीडल यूज करते हैं वही प्रिंसिपल्स हमारे एंसेस्टर्स ईयर पियर्सिंग में ही फॉलो करते थे। मतलब एक साइलेंट मेडिकल प्रैक्टिस जो जनरेशन से जनरेशन चलता आ रहा है। चौथा रिचुअल है फास्टिंग या व्रत। भारत में व्रत एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है। सोमवार का व्रत, नवरात्रि का व्रत, एकादशी का व्रत। लोग इसे भक्ति और श्रद्धा का प्रमाण मानते हैं। लेकिन साइंस कहता है कि फास्टिंग के दौरान डाइजेस्टिव सिस्टम को एक ब्रेक मिलता है जिससे ऑटोफैगी प्रोसेस एक्टिवेट होती है। सेल्स अपने खराब हिस्सों को रिपेयर करता है। इस प्रोसेस को मॉडर्न साइंस एक डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी मानता है। इससे इंसुलिन सेंसिटिव इंप्रूव होती है, वेट कंट्रोल होता है और मेंटल क्लैरिटी भी बढ़ती है। हमारे एंसेस्टर्स ने फास्टिंग को एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन बनाया लेकिन असल में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर टेक्निक थी। आज दुनिया भर में फास्टिंग एक हेल्थ ट्रेंड बन चुका है लेकिन भारत में लोग इसे हजारों सालों से स्पिरिचुअल डिवोशन के साथ फॉलो करते आ रहे हैं। और अब बात करते हैं 5वें रिचुअल की, टेम्पल बेल्स। मंदिर में घंटी बजाना एक आम रिचुअल है जिसे लोग भगवान को अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाने का तरीका मानते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीजन है। मंदिर की घंटियां ब्रॉन्ज अलॉय से बनती हैं, कॉपर, जिंक और निकेल का मिक्सचर। जब इसे स्ट्राइक किया जाता है तो एक स्पेसिफिक साउंड फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है जो 7 सेकंड तक घूमती है और ह्यूमन ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को सिंक करती है। ये वाइब्रेशन नेगेटिव थॉट्स को कम करती है, कंसंट्रेशन बढ़ाती है और माइंड को एक मेडिटेटिव स्टेट में ले आती है। मंदिर का आर्किटेक्चर भी बेल को और ज्यादा एम्पलीफाई करता है जिससे एनवायरनमेंट पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर जाता है। आज के मॉडर्न साउंड हीलिंग थेरेपीज तिब्बतन बॉल्स और ट्यूनिंग फोक्स का यूज करते हैं लेकिन हमारे मंदिर ये प्रैक्टिस सेंचुरीज से करते आ रहे हैं। तो दोस्तों ये थे भारत के 5 ऐसे रिचुअल्स जो न सिर्फ हमारी परंपरा का हिस्सा हैं बल्कि साइंस को भी अपनी डेप्थ से हैरान कर देते हैं। तुलसी की पूजा एक नेचुरल ऑक्सीजन जनरेटर, सूर्य नमस्कार एक फुल बॉडी फिटनेस और मेंटल हेल्थ थेरेपी, फास्टिंग एक डिटॉक्सिफिकेशन और प्रिवेंटिव मेडिसिन, टेम्पल बेल्स एक साउंड हीलिंग और मेडिटेशन टूल। हमारे एंसेस्टर्स ने स्पिरिचुअलिटी और साइंस को एक साथ मिलाकर रिचुअल डिजाइन किए थे जिससे हम अपनी हेल्थ, एनवायरनमेंट और मेंटल बैलेंस को प्रोटेक्ट कर सकें।
आपको इनमें से कौन सा रिचुअल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और क्या आपके घर में इनमें से कोई भी अभी भी फॉलो होता है? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि भारत के रिचुअल्स सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि एक लिविंग साइंस भी हैं।